छात्रों, हिंदी का जो नाटक साहित्य है काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी विकसित है। तो इसको एक वीडियो में शामिल करना और पूरा करना संभव नहीं है। तो इसका 3 वीडियो बनेगा। नाटक के विकास को हम लोग 3 खंडों में देखेंगे। पहला खंड भारतेंदु युग का होगा। आप जानते हैं कि आधुनिक हिंदी की शुरुआत जो हुई है वह भारतेंदु युग से हुई है। तो नाटक की शुरुआत भी वस्तुतः वहीं से होती है। तो एक भारतेंदु युग होगा 1857 से 1900 तक। आज हम लोग इसको देखेंगे। दूसरा जो हिस्सा होगा वह प्रसाद युग का होगा। 1900 से 1930 के बीच जो नाटक लिखे गए हैं वह। और तीसरा हिस्सा प्रसाद के बाद का जो युग है वह युग होगा 1930 से अब तक जो नाटक लिखे गए हैं, नाटक का जो विकास हुआ है। तो आज का जो वीडियो है वो भारतेंदु युग पर केंद्रित होगा। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद एक बेहतरीन नाटककार थे और युग की प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करने में उनका कोई जोड़ा नहीं था, वो बेमिसाल थे। इनके जो पिता थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद्र, कहा जाता है कि उनके जो नाटक हैं नहुस नाटक, जो सन 1841 में लिखा गया है, इसको पहला नाटक के रूप में देखा जाए ऐसी प्रस्तावना है। लेकिन ये जो नाटक है वह परिभाषा पद्य नाटकों की परंपरा में ही है, इसलिए पहला नाटक नहीं माना जा सकता है। दूसरी जो बात हुई वो कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना है, उसको हिंदी में अनुवाद किया 1861 में। इसको ये मानने की कोशिश की गई, लेकिन ये तो अनुवाद है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम नाटक विद्या सुंदर सन 1868 ईस्वी में किसी बांग्ला के नाटक का ही छाया अनुवाद। इसके अनंतर इसके बाद उनके अनेक मौलिक एवं अनुवादित नाटक प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पाखंड विडंबन 1872 में, वैद की हिंसा हिंसा न भवति 1872 में, धनंजय विजय और मुद्रा राक्षस 1875 में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, प्रेम योगिनी 1875 में, विशेष विश्वसदम 1876 में, कर्पूर मंजरी 1876 में और चंद्रावली 1877 में। भारत दुर्दशा 1876 में, नील देवी 1870 में और सती प्रताप 1884 में। 85 में इनकी मृत्यु हो गई। 1850 में जन्म हुआ था और 85 में मृत्यु हो गई थी। काफ़ी कम समय मिला, लेकिन बेहतरीन काम इन्होंने किया है। भारतेंदु के जो नाटक हैं वो उनके जो विषय हैं उसमें पौराणिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन विषयों पर उनके नाटक केंद्रित हैं। धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, ये जो 3 अनुवादित नाटक है, अनुवाद किया गया है दूसरी भाषा से। मौलिक नाटकों में इनके जो काम हैं उनमें सामाजिक कुरीतियों एवं धर्म के नाम पर होने वाले जो कुकृत्य है उस पर तीखा व्यंग्य है। पाखंड विडंबन, वैद की हिंसा हिंसा न भवति, इसी प्रकार के नाटक है। विशेष विश्वसदम में देशी नरेशों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं और उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि यदि वे नहीं संभले तो धीरे धीरे अंग्रेज सभी देशी रियासतों को अपने अधिकार में ले लेंगे। भारत दुर्दशा, जो आज भी यह नाटक खेला जाता है, भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति का स्वर बहुत प्रबल है इसमें। अंग्रेज को भारत दुर्दैव के रूप में घोषित करते हुए भारतवासियों के भाग्य की कहानी को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेज को भारत दुर्दैव माना गया है। स्थान स्थान पर विदेशी शासकों की स्वेच्छाचारिता, पुलिस वालों के व्यवहार, भारतीय जनता की मौदनता पर गहरे आघात किए गए।
वस्तुतः उस युग में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको लोगों ने भूला नहीं था, भारतेंदु भी नहीं भूल सके थे, और इसलिए भारतेंदु ने ब्रिटिश शासन की स्पष्ट आलोचना की है अपने साहित्य में। और उनका जो देश प्रेम है, अद्वितीय देश प्रेम और साहस, अंग्रेजों के खिलाफ जाने का जो साहस है उसका परिचय देती है उसकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को संस्कृत, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजी के नाट्य साहित्य का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने इन सभी भाषाओं से अनुवाद किए हैं। नाट्य कला के भी उन्होंने सूक्ष्म अध्ययन किया था, जो उनकी रचना नाटक निबंध से स्पष्ट है। एक निबंध है नाटक पर, बहुत बेमिसाल ये निबंध है, आज भी उनकी चर्चा होती है। साथ ही उन्होंने अपने नाटकों के अभिनय की भी व्यवस्था की थी तथा उन्होंने अभिनय में भाग भी लिया था। अपने नाटक का अभिनय भी करते थे और नाटक में अगर रंगमंच पर नहीं खेला गया तो नाटक की सार्थकता संदिग्ध हो जाती है। तो भारतेंदु युग में ऐसा हुआ कि जो नाटक लिखे गए उसको मंच पर मंचित भी किया गया, और भारतेंदु तो खुद कलाकार थे, अभिनय में हिस्सा भी लेते थे। इस प्रकार नाट्य कला के सभी अंगों का उन्हें पूरा ज्ञान था और अनुभव भी। उनके नाटकों में जीवन और कला, सौंदर्य और शिव, मनोरंजन और लोक सेवा का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी शैली सरलता, रोचकता और स्वाभाविकता के गुणों से परिपूर्ण है। भारतेंदु युग के जो अन्य नाटककार हैं, भारतेंदु युग या 19वीं शताब्दी के अन्य प्रमुख नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमखंड, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र जैसे के नाम उल्लेखनीय है। लाला श्रीनिवास दास ने 4 नाटकों, प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर की रचना की है। इनके नाटकों का जो कथानक है वह बहुत संगठित है, चरित्र चित्रण स्वाभाविक है तथा संवाद, कथोपकथन पात्रानुकूल एवं परिस्थितियों के अनुसार है। लाला जी ने कहीं कहीं प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार किया है, और ये इसलिए किया है कि वातावरण को यथार्थ रूप में वो प्रस्तुत कर सके। राधा कृष्ण दास के द्वारा रचित नाटकों में महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप सिंह या राजस्थान केसरी उल्लेखनीय है। महारानी पद्मावती का कथानक ऐतिहासिक है, जिसमें सतीत्व के गौरव की वंदना की गई है। धर्मालाप में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप दिखाते हुए अंत में सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन किया गया है। उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक महाराणा प्रताप सिंह है, जिसमें महाराणा के साहस, शौर्य एवं त्याग की वंदना अत्यंत ओजपूर्ण शैली में की गई है। महाराणा का चरित्र स्वयं उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है: जब लो तन में प्राण, न तब लो मुख को मोड़ो, जब लो कर में शक्ति, न तब लो शस्त्रें छोड़ो, जब लो जिह्वा सरस दीन बच नहीं उचारो, जब लो धड़ पर शीश झुकावन नहीं विचारो। महाराणा के साथ अकबर के चरित्र का भी पूरा सहानुभूति ढंग से उसको वर्णित किया गया है, और दिखाया ये गया है कि अकबर कुशल राजनीतिज्ञ, सच्चे गुणज्ञ एवं यथार्थदर्शी हैं। और यह जो है महाराणा के संदर्भ में अकबर की जो चर्चा है वो लेखक के व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण का परिचायक है। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1 दर्जन मौलिक एवं अनुदित नाटक प्रस्तुत लिखे हैं उन्होंने। उनके मौलिक नाटकों में दमयंती स्वयंवर, ग्रन्नला, बेनी संहार, कलिराज सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम आदि उल्लेखनीय है। इनमें अंतिम 4 प्रदर्शन हैं, जिनमें अपने युग और समाज की विभिन्न परिस्थितियों पर व्यंग्य किया गया है। वस्तुतः प्रश्नों की परंपरा को आगे बढ़ाने में भट्ट जी का अद्भुत योगदान है। बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन ने समाज एवं राष्ट्र की विभिन्न परिस्थितियों से प्रेरित होकर
भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वारंगल रहस्य, वृद्ध विलाप आदि नाटकों की रचना की जो राष्ट्र सुधार की भावनाओं से अनुप्राणित थे। इस प्रकार राधाचरण गोस्वामी ने भी अनेक नाटकों की रचना की। राधाचरण गोस्वामी ने भी निम्नांकित नाटक लिखे हैं: सती चंद्रावली, अमर राठौर, त्रिदामा, बूढ़े मुंह मुहासे, भंग तरंग। इनमें प्रथम तीन को छोड़कर शेष प्रदर्शन है जिनमें अपने युग की सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों की आलोचना व्यंग्यात्मक शैली में की गई है। प्रताप नारायण मिश्र की भारतदुर्दशा, गो संकट, हठी हमीर, कली कौतुक रूपक आदि नाटक भी राष्ट्र जागरण एवं समाज सुधार की प्रेरणा से रचित है, किंतु नाट्य कला की दृष्टि से ये साधारण कोटि के हैं। भारतेंदु युग के अन्य मौलिक नाटक रचयिताओं में देवकीनंदन त्रिपाठी, शालिग्राम, अंबिकादत्त व्यास, जंग बहादुर मल, बलदेव प्रसाद, तोताराम, ज्वाला प्रसाद मिश्र, दामोदर शास्त्री आदि के नाम उल्लेखनीय है। देवकीनंदन त्रिपाठी ने अनेक पौराणिक नाटकों एवं प्रदर्शनों की रचना की है। उनके पौराणिक नाटक हैं सीताहरण, रुक्मणी हरण, कंसबद्ध तथा प्रश्नों की नामावली इस प्रकार है: रक्षाबंधन, एक एक के तीन दिन, स्त्री चरित्र, वैश्याविलास, बैल छह टके। त्रिपाठी जी के पौराणिक नाटक उच्च कोटि के नहीं है, किंतु प्रहसन में व्यंग्यात्मक शैली का विकास यथेष्ट रूप में हुआ है। शालिग्राम ने भी अभिमन्युबद्ध, पूर्व विक्रम, मोरध्वज आदि पौराणिक तथा लावण्य सुदर्शन, माधव, नल कामकंदला आदि रोमांटिक नाटकों की रचना की है जो कलात्मक दृष्टि से सामान्य कोटि के हैं। अंबिकादत्त व्यास के दो नाटक भारत सौभाग्य, गौ संकट नाटक युगीन परिस्थितियों पर आधारित है। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा रचित ललिता नाटिका, मन की उमंग आदि भी उपलब्ध है। इनमें प्रेम और हास्य का सम्मिश्रण है। खड़ग बहादुर मल ने भी महाराज, हरतालिका, कल्पवृक्ष आदि पौराणिक नाटकों की रचना की है, किंतु इनके अतिरिक्त उनका एक प्रहसन है भारते भारत। बलदेव प्रसाद मिश्र का मीराबाई भक्ति भाव से परिपूर्ण है। इसमें बीच बीच में मीरा के पदों का भी उपयोग किया गया है। इनके अतिरिक्त तोताराम रावत विवाह विडंबन, कृष्णदेव शरण सिंह गोप का माधुरी रूपक, दामोदर शास्त्री का रामलीला, ज्वाला प्रसाद मिश्र का सीता वनवास, काशीनाथ खत्री के तीन ऐतिहासिक रूपक आदि भी इस युग की उल्लेखनीय कृतियां हैं। भारत युग के नाटकों की प्रवृत्ति कैसी है? आपने देखा है कि जो नाटक हैं वो पौराणिक हैं, ज़्यादा ऐतिहासिक हैं और काल्पनिक है। तो तीन हिस्से हैं, तो तीनों की प्रवृत्ति अलग अलग मिलती है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों की रचना के मूल में अतीत की घटनाओं एवं पात्रों के आधार पर अपने युग के पाठकों को साहस, शौर्य, त्याग, आत्म बलिदान आदि नैतिक तत्वों की शिक्षा देना लक्ष्य रहा है। वक्त था ब्रिटिश का समय था, गुलामी का वक्त था, तो लोगों को साहस भरने के लिए जो पौराणिक चीज़ें थी, जो ऐतिहासिक चीज़ें थी, उस पर उन्होंने रचना की और लोगों के अंदर साहस, शौर्य, त्याग आदि भावनाओं का विकास किया। इसी प्रकार काल्पनिक वस्तु पर आधारित नाटकों में भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों की आलोचना करते हुए जनता को जगाने का लक्ष्य रहा है। इस दृष्टि से इस युग का अधिकांश नाटक साहित्य आदर्शवादी या सुधारवादी कहा जा सकता है। शिल्प, विधि एवं शैली की दृष्टि से ये नाटक प्रायः भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से प्रभावित है। इसमें गद्य खड़ी बोली में तथा पद्य परिभाषा में प्रयुक्त है। संस्कृत नाटकों के अनेक शास्त्रीय लक्षणों की निरपेक्षा की गई है। भाषा, पात्रों के रूप रखी गई है। शैली में प्रायः सरलता, रोचकता एवं स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः भारतेंदु युग का नाट्य साहित्य जनता के बहुत समीप था। उसका इस युग के जनसाधारण से लेकर विद्वानों तक में पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ तथा अपने युग को प्रभावित, जागृत एवं मनोरंजित करने की दृष्टि से उसका महत्व बहुत अधिक है। भले कलात्मक दृष्टि से वह बहुत उच्च कोटि का सिद्ध न होता हो। इस तरह से
भारतीय युग के जो नाटक हैं और उसकी जो प्रवृत्ति है उसकी चर्चा हम लोगों ने की। आगे आगे जो चर्चा करेंगे वो प्रसाद युग पर करेंगे। दूसरी वीडियो में आप हमसे जुड़े रहें, संवाद बनाए रहें, लाभ उठाएं वीडियो से और सब्सक्राइब करें और हम लोगों को सुझाव दें, टिप्पणी करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।